हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों मैंने पेपर का एनालिसिस किया था। तो मैच द कॉलम जो होता है बेसिकली नीट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस केस में मैंने सोचा कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैच द कॉलम का नीट के लिए भी हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम 120 या 122 क्वेश्चन मैंने जेई नीट मिला के कराया था। ऐसा क्वेश्चन की जो नीट जेई और नीट दोनों में आता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ज़्यादातर नीट के लिए है, सही रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन नीट में ही पूछा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है? मैच द टाइप क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम इसलिए मैंने लिखा हुआ है ओनली फॉर नीट यानी डॉक्टर के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें दो कॉलम है, एक कॉलम ए है और दूसरा कॉलम बी है। इतना क्लियर हुआ? कॉलम ए में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कॉलम बी में कुछ दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 कोड दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इनमें से कौन सा सही है उसको बताना है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सबसे पहले समझते हैं। देखो, कैल्कोपाइराइट यहाँ पे लिखा गया। क्या लिखा गया? कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट क्या होता है? सबसे पहले हम कॉलम ए वाले को पिक कर रहे हैं। कैल्कोपाइराइट जो होता है ये कॉपर का ओर होता है। क्या होता है? कॉपर का ओर होता है। सबसे पहले ये समझो, कैल्कोपाइराइट कैल्कोपाइराइट को हम लोग कॉपर पाइराइट भी कहते हैं। कॉपर पाइराइट भी कहते हैं। ये कॉपर और आयरन दोनों का ओर यानी अयस्क होता है। फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। तो अब यहां पे इधर वाले में देखेंगे तो इधर वाले में तो आयरन तो नहीं दिया है, सल्फर भी नहीं है। सल्फर हालांकि नॉन मेटल होता है, लेकिन कॉपर जरूर प्रेजेंट है थर्ड वाले में, यानी कॉलम बी के थर्ड वाले में कॉपर प्रेजेंट है। और कॉपर हमारा यहाँ पे देख सकते हो कैल्कोपाइराइट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम इस तरीके से मैच करा लेंगे कि हमारा जो पहला वाला है, पहले वाले का क्या होगा? पहले वाले का यानी एक का क्या होगा? 3 होगा, इस तरीके से। अब चलते हैं दूसरे वाले में, एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है ये क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले AlCl3 जो होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है। ये एक डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट का मतलब जरा समझते हैं। देखो, डेलिक्विसेंट का मतलब अगर हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 है, मान लो, एक मिनट, यहां पर मैंने हाथ पे रखा AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब उसके अंदर पानी नहीं है। तो ये क्या करेगा? हमारे मॉइस्चर में जो पानी है उसको अवशोषित करेगा, सोखेगा और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। उसमें डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। तो इस टाइप के सब्सटेंस को डेलिक्विसेंट कहते हैं। जैसे NaCl होता है नमक, वो पसीजता है गर्मियों के समय में। पसीजता क्यों है? क्योंकि वो जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में पानी होता है उनको खींचता है, खींच करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो उसको भी हम लोग डेलिक्विसेंट कहते हैं। तो यानी इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। अगर वो सॉलिड है तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो भाई साहब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है। तो डेलिक्विसेंट कौन है हमारा? एनहाइड्रस AlCl3 है। तो हमको पता चल चुका है कि दूसरे का किस में मैच जाएगा? चौथे में जाएगा। तो यानी 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि मैंने ऑक्सीजन बड़ा लिखा है, अगर छोटा ऑक्सीजन लिखा होता तो कोबाल्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ा है। तो ऑक्सीजन बड़ा है मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और पता है कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर गैस होता है, टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला गैस होता है। और ये हमारा एयर पॉल्यूटेंट होता है, एयर में प्रेजेंट रहेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ज्यादातर जो कार बाइक रेसर वाले होते हैं उनके ये उनमें से निकलता है। तो ये बहुत ही क्या होता है? जहरीला होता है। तो ये हमारा एयर पॉल्यूटेंट होता है। तो ये भी पता चल गया कि तीसरा का मैच कहां पे जाएगा? पहला में जाएगा। तो 3 का मैच कहां पे आ गया? पहले में आ गया। अब ग्रेफाइट जो होता है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ये स्लिपरी नेचर का होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है। एक सब ऐसे एक पेज के ऊपर जैसे दूसरे पेज को ऐसे करते हैं, जैसे नए नोट को ऐसे उड़ाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? ये भी स्लिपरी होता है। तो इसमें ये लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, स्नेहक के तौर पे भी। तो जो हमारा होता है ग्रेफाइट होता है। तो हमको ये भी पता चल गया कि 4 का क्या मैच चलेगा? 4 का मैच हमारा जाएगा 2 में। तो अब इस तरीके का हमको कोड देखना है कहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर पहले वाले में देखें तो 1 का 3, 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 4 का 2। तो हमारे यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही होगा। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।